मुझे पता था तुम मुझे समझोगे, लबूबू। एक बार की बात है। एक अकेला लड़का था जिसे डाउन सिंड्रोम था। वह सिर्फ अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी और उसका पिता हमेशा काम में डूबा रहता था। दिन हो या रात, या तो वो लैपटॉप पर बैठा रहता या दफ्तर चला जाता। पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पास उसके लिए वक्त नहीं था। उसका कोई दोस्त नहीं था, न कोई था जिससे वो अपनी बातें कर सके। स्कूल में उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि वो अजीब और बच्चा सा है। वो अक्सर अकेले खाता, अकेले खेलता और चुपचाप घर चला आता। एक शाम स्कूल से लौटते हुए उसने एक दुकान की खिड़की में लबूबू गुड़िया देखी। उसे वहां गुड़िया बहुत चाहिए थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए हर दिन उसने पिता से मिलने वाले टिफिन पैसों को बचाना शुरू कर दिया। हफ्तों तक उसने स्कूल में स्नैक्स नहीं खाए। हर सिक्का एक छोटे डिब्बे में इकट्ठा करता रहा। आखिरकार एक दोपहर उसने अपनी बचत मुट्ठी में कसकर पकड़ी और दुकान में गया। अंकल, बाहर जो लबूबू गुड़िया रखी है, क्या वह बिकाऊ है? ओह, तो तुम वही हो जो इसे रोज देखते हो। हाँ, ये बिकाऊ है, लेकिन किस्मत अच्छी है तुम्हारी। ये आखिरी गुड़िया है। सच में? मैं इसे बहुत दिनों से चाहता था। कितने की है? ये सस्ती नहीं है। बहुत बच्चों ने मांगा, लेकिन कोई खरीद नहीं पाया। मैंने इसके लिए रोज पैसे बचाए हैं। प्लीज मुझे दे दीजिए। अच्छा, लगता है तुम सचमुच यही चाहते हैं। ये आखिरी लबूबू तुम्हारी है। इसका ख्याल रखना। उस दिन से गुड़िया उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। वो उसे हर जगह ले जाता, बैग के साइड में लटकाकर। वो रात में खाने की टेबल पर भी गुड़िया को साथ बिठाता और सोने से पहले उसके कान में राज फुसफुसाता। जिंदगी में पहली बार उसे अकेलापन नहीं लगा। दो दोस्त सामने आते हैं। देखो, ये अपने खिलौने से बातें कर रहा है। अरे, ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है शायद। लड़का सिर झुका लेता है। गुड़िया की आंखें हिलती हैं। उसके दोस्त हंसते हुए चले गए। अगली सुबह टीचर उपस्थिति ले रहा है। राजेश, हाँ मैम। सूरज, जी मैम। अमन, अमन, कमलेश, ये दोनों बच्चे कहाँ हैं? खाली सीटें उन्हीं लड़कों की हैं जिन्होंने कल मजाक उड़ाया था। रात में टीवी पर खबर चल रही है। पुलिस को कई सैनिक स्कूल की स्टूडेंट की लाशें उनके बिस्तरों पर मिली हैं। गले पर गहरे दांतों के निशान पाए गए और हर कमरे की दीवार पर लिखा था, सबको पसंद है लबूबू। बेटा, क्या ये तुम्हारे दोस्त नहीं है? वह कुछ नहीं कहता। मुझे पता था तुम मुझे समझोगे, लबूबू। अपने बेटे के हैरान व्यवहार को देखकर वो कहता है, बस करो, ये सस्ती सी गुड़िया तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी। इसे फेंक दो। कल स्कूल है, सो जाओ। पिता गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है।
लड़के की आंखें अब सामान्य नहीं थी, काली लाल आंखें, और चेहरे पर भयानक मुस्कान। नहीं बेटा। पिता पूरी ताकत से उसे धक्का देकर गिराता है। पिता दरवाजा तोड़कर बेटे का कमरा के अंदर आता है। बिस्तर पर लबूबू गुड़िया बैठी है, आंखें चमक रही हैं, वही भयानक मुस्कान। पिता उसे पकड़कर घर से बाहर भागता है। रुको, पास मत आना। घबराकर पिता गुड़िया को मिट्टी में गाड़ देता है। पिता दौड़कर उसे गले लगाता है। माफ करना बेटा, मुझे तुम्हारे लिए होना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह एक नया बच्चा खेलते हुए गुजरता है। उसे मिट्टी से झांकती आधी जली लबूबू गुड़िया दिखती है। वो गुड़िया को बाहर निकालता है। वाह, कितनी मजेदार है। वो उसे अपने बैग पर लटका लेता है और आगे बढ़ जाता है। अब आप लोग जानना चाहते हैं कि इस नए बच्चे का क्या होगा? अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। लबूबू।